चलिए तो हम लोग अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हमने देख लिया कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है, सिंगुलर मैट्रिक्स भी देखा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखा। अब हम लोग जान लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन का हो और चाहे वो बोर्ड का हो। किसी भी बोर्ड में एक या दो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्टिव आपका आता ही आता है। सब्जेक्टिव तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो तो आएगा ही। ऑब्जेक्टिव भी दो दो या तीन तीन क्वेश्चन ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से आते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ए है, जो देखो सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पे कि ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस प्रॉपर्टी में जो भी हम लोग ए और बी का यूज करेंगे तो ए और बी को क्या माने हैं कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ठीक है ना, किस ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का है। और के बीच में आएगा तो समझ लेना के क्या है, एक रियल नंबर है। क्लियर है? तो चलिए तो पहला प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। देखिए ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ये पहले क्या कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए और फिर इसका ट्रांसपोज कर दो। तो ये दोनों क्या होते हैं, देखिए बराबर होते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी है कि अगर ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर उसका एडजॉइंट निकालो, और चाहे ए का एडजॉइंट निकाल के फिर ट्रांसपोज कर दो, तो दोनों क्या आते हैं, बराबर। क्लियर है? मतलब ये कह रहा है कि अगर सबसे पहले ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज निकाल लो और फिर उसका एडजॉइंट निकालो। इसमें क्या करो, चाहे आप क्या करो, पहले ए का एडजॉइंट निकाल दो और फिर ट्रांसपोज करो, तो दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो इसके जगह पे ही पूछ देगा, चाहे इसके जगह पे ही पूछ देगा कि बताइए निम्न में से कौन सही है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ना। चलिए दूसरा का है कि एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए क्या है, एक मैट्रिक्स है और के क्या है, एक रियल नंबर है। ध्यान दीजिए, तो के एक रियल नंबर है, जब के बाहर निकलेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, के पावर n-1, ये पावर घट जाएगा। और n क्या है, तो आप जानते हो n क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है ए और बी के, तो जो भी ऑर्डर का होगा ना तो उसमें से एक क्या कर देंगे, हटा देंगे। के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा। बोलो हाँ, सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तीसरा का देख लीजिए, तीसरा का है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकाल दो। अच्छा, ये बराबर को होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नहीं दिख रहा तो साफ लिख देते हैं। चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे हम पढ़े थे कि अगर ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो उसी प्रकार से ए बी है। ठीक है ना, उल्टा हो जाता है। तो बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं ये। ठीक है ना। अब देखिए चौथा आ जाएगा, चौथा देखिए, चौथा को देख लेते हैं हम लोग। एडजॉइंट ऑफ, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट निकाल दिया जाए ना, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया जाए, जानते हैं क्या होता है, ये ए के डिटर्मिनेंट के n-1 हो जाता है, n-1 हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आप सिंपल ए के डिटर्मिनेंट निकाल दो और उसके क्या हो, उसके n-1 कर दो तो उसके बराबर होता है। क्लियर है ना। अब चलिए पांचवा,
आप करो ना एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए, एक बार एडजॉइंट निकाल के फिर एक बार और एडजॉइंट निकाल दो, ठीक है, और फिर उसका डिटर्मिनेंट आप ले लो। मैंने कोई मैट्रिक्स है, एक बार एडजॉइंट निकाल दिए, फिर जो भी वो भी एक मैट्रिक्स आएगा, फिर उसका एडजॉइंट एक बार और निकाल दिए, और फिर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या पूछेगा, तो आपको याद क्या करना है, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या याद करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n-1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सब ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछता है। और ये छठा है कि हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ नहीं एडजॉइंट ऑफ ए। अब बताओ इसमें हम डिटर्मिनेंट, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें डिटर्मिनेंट लगा दिए हैं और इसमें डिटर्मिनेंट हम नहीं लगा रहे हैं, और नहीं लगाएंगे तो इसका डिटर्मिनेंट जानते हैं क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n-2 i/2 ये मैट्रिक्स ए हो जाता है, ये मैट्रिक्स के ही रूप में आएगा, हाई क्या हो जाएगा, यहाँ से मैट्रिक्स गायब हो जाएगा, कोई वैल्यू दे देगा, तो ये होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो वो थ्योरम कहता है, वो थ्योरम को हम देख लेते हैं, जो छठा सातवां इंपॉर्टेंट है, बहुत ये प्रूफ में पूछे जाते हैं कि देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, चाहे ए से इसे मल्टीप्लाई कर दो और चाहे एडजॉइंट ऑफ ए i/a, ये क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए i/i होता है, जहां पे आई क्या है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है बताओ, अगर 2 क्रॉस 2 का है ना, तो 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी होता है, और 3 क्रॉस 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। तो ये होता है अगर आपका 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तब। तो प्रॉपर्टी देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको पूछ देगा, तो प्रॉपर्टी याद रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपका इसकी नॉलेज आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। जैसे मान लो कहा देगा कि एक मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। कहेगा कि आप ना ये बता दीजिए, आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताइए कितना होगा, ऑप्शन दे देगा 2 4 10 12 जो भी है ऑप्शन दे देगा। अब तो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, अब इतना बड़ा क्या कहिए, फिर एडजॉइंट निकालिए, फिर एडजॉइंट का तो अपने आप में एक बड़ा सा क्वेश्चन है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो क्या होगा, बहुत परेशानी होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद रहता तो आप क्या करते, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। देखिए ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 होता है कि नहीं होता है, प्रॉपर्टी से देख लो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा बताओ, तो देखो इसमें डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 ए n कितना है, किस ऑर्डर का है ये बाबू, 2, तो 2 - 1 हो जाएगा। अब बताइए ये 4 एकम 4 और -3 दूना 6 के पावर 2 में से गया 1 और 4 में से हो गया -2 के पावर 1, आंसर कितना आ गया माइनस। तो बताओ अगर हाई निकालते इस तरह से तो कितना टाइम लगता है, आप प्रॉपर्टी याद है तो कितना टाइम लगा, मिनटों में निकल गया। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी को आपको याद करना है। ये प्रॉपर्टी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, आपका ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, आपका ट्रांसपोज वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, के वाला सबके समय इंपॉर्टेंट है, लेकिन इधर कोई कम पूछे जाते हैं और जो टिक लगाए हैं कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। क्लियर है ना, तो ध्यान रखना है आपको। और जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपको तो बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे हम, 1 नहीं 10 नहीं 30 से ज़्यादा केवल एडजॉइंट पे ही क्वेश्चन कराएंगे, चाहे बोर्ड का हो चाहे आपका कंपटीशन का हो। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच।